गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स 2। आज हम बात करेंगे लाइटनिंग डेटा सर्विस में रिकॉर्ड व्यू फॉर्म के बारे में। तो गाइस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लाइटनिंग डेटा सर्विस क्या होता है एलडब्ल्यूसी में। गाइस लाइटनिंग डेटा सर्विस और कुछ नहीं, एक काइंड ऑफ कैश मेमोरी होता है जिसके यूज के थ्रू हम कड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हमारे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट पे, वो भी बिना किसी एपेक्स कोड के हेल्प के। मीन्स हमें कोई भी एपेक्स क्लास, कोई भी एपेक्स मेथड लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें सिंपली अपने एलडब्ल्यूसी में कोड करना है एंड हम अपने सारे सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के जो भी डेटा है उसे हम हमारे व्यू फॉर्म में, लाइक एक काइंड ऑफ फॉर्म होता है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, उसमें हम शो कर सकते हैं यूजर को। तो गाइस थ्री टाइप्स के कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, जो सिर्फ रीड ऑनली फॉर्म होता है, उसमें सिर्फ यूजर डेटा दे सकता है बट उसमें कुछ अपडेशन या फिर डिलीट नहीं कर सकता है। सेकेंड होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, जिसमें डेटा जिसमें यूजर डेटा को एडिट भी कर सकता है। एंड थर्ड वन होता है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, जिसमें आप एडिट, व्यू एंड रीड ओनली तीनों तीनों मोड अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर यूजेबिलिटी। वीडियो में हम देखेंगे कि एक लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का यूज कैसे होता है एंड उसके हेल्प से कैसे यूजर को अपने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट का डेटा शो कर सकते हैं। गाइस अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे तीनों फॉर्म के बीच में जो कंपैरिजन आप मेंशन कर सकते हैं। मैं इसके बारे में डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि गाइस सिंपली हमें ये चीज़ें याद नहीं करनी, हमें सारी चीज़ें समझनी है प्रैक्टिकली करके। गाइस एलडब्ल्यूसी में रिकॉर्ड व्यू फॉर्म किस लिए यूज होता है? एक काइंड ऑफ फॉर्म प्रोवाइड करता है यूजर को, जिसपे आप किसी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड की फील्ड वैल्यू मीन्स उसके डेटा शो कर सकते हैं, किसके हेल्प से? लाइटनिंग आउटपुट फील्ड के हेल्प से। तो गाइस अभी हम ये प्रैक्टिकली करके देखते हैं, बट उससे पहले गाइस मैं आपको एक डेमो शो करना चाहूँगा। गाइस मैंने सेल्सफोर्स ऑर्ग में लॉगिन कर लिया है। आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि एक एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है, मीन्स एक एलडब्ल्यूसी कार्ड है जिसका टाइटल है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। एंड उस फॉर्म के अंदर मेरे एक लियोनल मेसी नाम का जो प्लेयर है उसके सारे डिटेल्स शो हो रहे हैं। गाइस ये सारे डिटेल कहाँ से आ रहे हैं? प्लेयर ऑब्जेक्ट के एक रिकॉर्ड से, जिस रिकॉर्ड का नाम है लियोनल मेसी। गाइस मैं आपको शो कर देता हूँ उस प्लेयर का रिकॉर्ड पेज कैसे दिख रहा है। तो मुझे बस सिलेक्ट करना है प्लेयर ऑब्जेक्ट पे एंड लियोनल मेसी नाम का रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल है उस पर्टिकुलर प्लेयर का, लाइक प्लेयर नेम लियोनल मेसी, फुटबॉल क्लब पीएसजी, ईमेल ईमेल है m@gmail.com, गोल्स है 100। तो मैं अगर आप अगेन चलता हूँ अपने होम पेज पे, तो आप देख सकते हैं वो सेम टू सेम डेटा हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे एडिट कर देता हूँ, राइट, मैं यहाँ पे गोल्स को एडिट करके मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 300, एंड सेव करता हूँ। गाइस अब मैं सिंपली चलता हूँ होम पेज पे, तो आप देख सकते हैं जो चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गए हमारे रिकॉर्ड पेज पे। गाइस इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। इसमें गाइस कोई भी एपेक्स क्लास, कोई भी एपेक्स मेथड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, सिंपली हमें सिर्फ अपने एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट में कोड करना है। डायरेक्टली हम सारे के सारे अपने सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज के डेटा फैच करके यूजर को शो कर सकते हैं। गाइस चलिए अब देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकल वे में कैसे कर सकते हैं। गाइस मैंने सिंपली अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। इस वीएस कोड में मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है सेल्सफोर्स नो। अगर आप कंफ्यूज है कि ये प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ये सारे फोल्डर्स का शो है, गाइस मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा एंड उसका सेशन आपको राइट कॉर्नर में आ रहा होगा। गाइस सिंपली हमें क्या करना है, हमें एक लाइटनिंग वेब कंपोनेंट क्रिएट करना है, मीन्स एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करना है। इसलिए गाइस सिंपली हमें प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्री, देन हमें सिलेक्ट करना है क्रिएट लाइटनिंग वेब कंपोनेंट वाला कमांड। गाइस सिंपली अब मैं एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का नाम मेंशन करना है हमें, तो मैं सिंपली मेंशन करता हूँ रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, मैं सिंपली एंटर करता हूँ। गाइस आप देख सकते हैं हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट का फाइल स्ट्रक्चर रेडी है। गाइस ये जावास्क्रिप्ट फाइल है एंड ये एक्सएमएल फाइल है। गाइस सिंपली यहाँ पे ट्रू की वैल्यू में एक्सपोज की वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ। देन हमें टारगेट्स मेंशन करना पड़ता है कि हम इस एलडब्ल्यूसी को हमारे यूजर को कहाँ पे दिखाएंगे, मीन्स किस पर्टिकुलर पेज पे ड्रॉप करेंगे हमारे इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को, ताकि यूजर उसे वहाँ पे देख पाए। गाइस यहाँ पे मैं टारगेट में सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा लाइटनिंग होम पेज। मैं सबसे पहले आपको होम पेज पे इस एडब्ल्यूएस कंपोनेंट को शो करूंगा, देन मैं आपको शो करूंगा इसे लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज पे, मीन्स किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज पे। गाइस मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। गाइस उसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। गाइस सिंपली हमारा एक्सएमएल फाइल का वर्क कंप्लीट हो चुका है, हम इसे सिंपली क्लोज कर सकते हैं। एंड गाइस अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपने एचटीएमएल फाइल में चलना है एंड यहाँ पे एक लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज क्रिएट करना है। बट गाइस लाइटनिंग रिकॉर्ड पेज क्रिएट करने से पहले हमें एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करना है जिसके अंदर हमारा लाइटनिंग व्यू फॉर्म उसमें शो होगा यूजर को।
तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एक लाइटनिंग कार्ड क्रिएट करता हूँ। सिंपली हमें टैग देना है लाइटनिंग डैश कार्ड, देन टाइटल मेंशन कर देता हूँ लाइक रिकॉर्ड व्यू फॉर्म बाय सेल्सफोर्स न्यू। सिंपली इसे टैग क्लोज कर देना है। सो गाइज हमारा लाइटनिंग कार्ड क्रिएट हो चुका है, हमें सिंपली रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट करना है। तो गाइज यहाँ पे मैं एक कमेंट मेंशन करना चाहूँगा ताकि आपको ये नॉ आइडिया लग जाए कि यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट है लाइटनिंग व्यू रिकॉर्ड फॉर्म का। तो गाइज सिंपली यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ लाइटनिंग व्यू फॉर्म, देन गाइज मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो गाइज सिंपली अब हमें यहाँ पे चलना है, सिंपली हमें टैग देना पड़ेगा, जो टैग है लाइटनिंग डैश रिकॉर्ड डैश व्यू डैश फॉर्म। एंड गाइस इतना करते ही हमारा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट हो चुका है। बट गाइस इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी पड़ती है लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड आईडी, जो कि गाइस रिक्वायर्ड है। ये रिकॉर्ड आईडी गाइस आपको प्रोवाइड करना है। एंड इस रिकॉर्ड आईडी में क्या प्रोवाइड होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज की आईडी। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करता हूँ, जैसे हमारा प्लेयर है लियोनेल मेसी, ये लियोनेल मेसी एक प्लेयर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड पेज है, राइट। तो इस रिकॉर्ड पेज की जो आईडी है वो है ये, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। हर एक ऑब्जेक्ट के हर एक रिकॉर्ड पेज के लिए यूनिक रिकॉर्ड आईडी होती है। So guys, वो यहाँ पे हमें पास करना होता है इस रिकॉर्ड डैश आईडी प्रॉपर्टी में। तो गाइस सिंपली मैं यहाँ पे मैच कर देता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड आईडी। देन जो सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा वो पास करना है ऑब्जेक्ट डैश एपीआई डैश नेम। सो गाइस अब ये क्या है, तो गाइस सिंपली हमें इसमें हमारे ऑब्जेक्ट की जो एपीआई नेम है वो पास करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये प्लेयर ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसकी जो एपीआई है मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि आपको कहाँ से मिलेगा इसका एपीआई। सिंपली सेटअप क्लिक करना है, देन ऑब्जेक्ट मैनेजर पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे, एंड देन आपको सिंपली क्विक फाइंड बॉक्स में अपने उस ऑब्जेक्ट का नाम सर्च करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है प्लेयर, राइट। तो आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो एपीआई नेम है वो यहाँ पे शो हो रहा है प्लेयर्स अंडरस्कोर सी। सो गाइस ये हमारा प्लेयर कस्टम ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम। सो गाइस इसे कैसे गेट करना है ये भी मैं आपको शो करूंगा। हालांकि गाइस इसे हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, बट गाइस वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में नहीं आता है। तो गाइस मैं सिंपली चलता हूँ अपने वापस अपने इस वीएस कोड में लाइक एडोबी कम्युनिटी प्रोजेक्ट पे। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी पास कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एपीआई नेम। सो गाइस देन हमारा थर्ड जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है डेंसिटी। फॉर एग्जांपल हमें किस टाइप में शो करना है, तो गाइस इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। सबसे पहले मैं आप इसको अभी के लिए मैं ऑटो मेंशन करता हूँ, जो भी इसे लेना है मीन्स डेंसिटी ऑटो रहेगी। देन गाइस अब मैं यहाँ को जो गाइस हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी होता है वो होता है ऑन लोड फंक्शन, राइट। तो गाइस जो ऑन लोड फंक्शन होता है वो तब कॉल होता है जब भी किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज की कोई वैल्यू चेंज होती है या फिर कोई भी पर्टिकुलर पेज रिफ्रेश होता है, तब जाके ये ऑन लोड फंक्शन कॉल होता है। तो गाइस हमारे इस डेमो में इस ऑन लोड फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है। इस फंक्शन को अभी के लिए मैं ले रहने देता हूँ, सिंपली रिमूव कर देता हूँ ताकि गाइस आपको सिंपल लगे ये डेमो समझने में। अगर सिंपली से हमारा ये एक रिकॉर्ड फॉर्म लाइक रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट हो चुका है एलडब्ल्यूसी में। एंड गाइस अब यहाँ पे हमें चलना है, यहाँ पे हमें पर्टिकुलर आउटपुट फील्ड प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि गाइस हमने अभी स्लाइड में देखा था कि लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें जो भी यूजर डेटा शो करना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो ये लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है, ये जो डेटा शो हो रहा है फॉर एग्जांपल प्लेयर नेम, ईमेल, गोल्स एंड उस सब के वैल्यू शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो गैस वो सब किसके वजह से हो रहा है, लाइटनिंग आउटपुट फील्ड जो एक प्रॉपर्टी है उसके वजह से हम सारे फील्ड्स के डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं एंड इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड व्यू फॉर्म में यूजर को शो कर पा रहे हैं। सो गाइस जब भी हम रिकॉर्ड व्यू फॉर्म यूज करेंगे तो उसमें हमें लाइटनिंग आउटपुट फील्ड का यूज करना है, एंड जब भी हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म यूज करेंगे तब हमें लाइटनिंग इनपुट फील्ड का यूज करना है। बट गाइस आप उसके लिए मत सोचो, अभी आप सिर्फ इस पर्टिकुलर डेमो में फोकस करो जो कि है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का। बस सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे, जैसे मुझे कोई भी पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जांपल प्लेयर का नेम पास करना है। तो बस सिंपली मुझे यहाँ पे चलना है, प्रॉपर्टी पास करनी है लाइटनिंग डैश आउटपुट डैश फील्ड, सॉरी गाइस आउटपुट फील्ड। सो गाइस ये हमारा फील्ड क्रिएट हो चुका है। बट गाइस यहाँ पे हमें जो हमारा एक एट्रीब्यूट पास होता है यहाँ पे टैग के अंदर, वो होता है फील्ड डैश नेम।
सिंपली गाइस फील्ड डैश नेम में हमें उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू पास कर देनी थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलूँ तो हमारा जो ये प्लेयर ऑब्जेक्ट है मैं इसे ओपन करता हूँ एंड इसके फील्ड्स एंड रिलेशनशिप पे क्लिक करता हूँ, राइट। तो गाइस अगर मैं देखूँ तो ये जो फील्ड है इसका जो लेवल है प्लेयर नेम, राइट। तो इस प्लेयर नेम की एपीआई नेम मुझे कॉपी करनी पड़ेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं गाइस ये हमारा जो प्लेयर है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, ये जैसे हमारा प्लेयर नेम है, इसका जो एपीआई है वो नेम है, तो मुझे इसे सिंपली कॉपी करना है एंड यहाँ पे पास कर देना है। तो गाइस ये हमारा एक लाइटनिंग आउटपुट फील्ड क्रिएट हो चुका है जो कि हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड का नेम फील्ड शो करेगा। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको सिंपली एक सिंपल से वे में शो कर देता हूँ कि इसे कैसे हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी सिंपली सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ एंड सिंपली रिकॉर्ड आईडी पास कर देता हूँ डायरेक्टली। देन अभी हम इसे देखेंगे कि इसे और किसे ऑप्टिमाइज्ड वे में पास कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये रिकॉर्ड आईडी कॉपी करता हूँ, देन सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल सा इस प्लेयर का एपीआई नेम वहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, राइट। सिंपली यहाँ पे हो गया। सो गाइस ये हमारा लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म क्रिएट हो चुका है एंड यहाँ पे हमने सिंपल सा सबका नेम आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम मेंशन कर दिया है। हाँ गाइस मैं मानता हूँ ये अभी हार्ड कोडिंग है, तो मैं अभी आगे अभी तुरंत इस डेमो के बाद मीन्स अभी मैं थोड़ी देर में आपको ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे इसे गेट कर सकते हैं वो भी आपको शो करूंगा। बट सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अभी ये वर्क कर रहा है या नहीं। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे डिप्लॉय करता हूँ। सो गाइस डिप्लॉय करने के लिए सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस करना है एंड देन सिंपली डिप्लॉय दिस सोर्स टू ऑल। सो गाइस एक्चुअली हमें एक एरर आ रहा है, ये जो फील्ड डैश नेम प्रॉपर्टी है इसका जो नेम है वो एन स्मॉल रहेगा। सो गाइस अगेन डिप्लॉय करते हैं। सो गाइस हमारा जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। हम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में। हमें सिंपली हमारे होम पेज को रिफ्रेश करना है एंड देन गेयर आइकन पे सिलेक्ट करना है, देन एडिट पेज पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि गाइस हमें अपना एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट पहले ड्रॉप तो करना पड़ेगा ना होम पेज पे, तभी तो यूजर देख पाएगा उसे। बस सिंपली जैसे ही हम तो गाइस सिंपली एडिट पे सिलेक्ट करते ही लेफ्ट साइड में हमारे कस्टम कॉलम के अंदर हमारे सारे डिप्लॉयड एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट हमें शो होंगे। तो हमारा जो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है उसका क्या नेम था गाइस, उसका नेम है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। गाइस मैं सिंपली सेव कर देता हूँ। यहाँ पे जिस चेंजेस सेव लिख के आएंगे तो सिंपली आपको बैक एरो क्लिक करना है। सो गाइस अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो न्यू एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट है जिसका जो लाइटनिंग कार्ड का टाइटल था रिकॉर्ड व्यू फॉर्म बाय सेल्सफोर्स न्यू, मैं आपको शो करता हूँ, ये है हमारा टाइटल। उसका जो वैल्यू है ये सिंपली प्लेयर नेम हमें शो हो रहा है लियोनेल मेसी नाम से। सो गाइस आप इसमें देखेंगे कि ये जो प्लेयर्स नेम है इसमें या लेफ्ट साइड में प्लेयर्स नेम है एंड राइट साइड में उस फील्ड की वैल्यू है। बट यहाँ पे गाइस ऊपर नीचे मीन्स ऊपर में प्लेयर नेम है एंड नीचे उस पर्टिकुलर फील्ड की वैल्यू है। तो गैस यहीं पे वर्क होता है डेंसिटी का। तो गैस अगर मैं इस ऑटो को कॉम्पैक्ट में चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सी कैपिटल रहेगा, गैस स्पेलिंग गलत होगी कॉम्पैक्ट की, मैं अगेन डिप्लॉय करता हूँ, सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है उसमें अब लेफ्ट साइड में हमारा फील्ड नेम आ रहा है एंड राइट साइड में उस फील्ड की वैल्यू आ रही है। सो गाइस सबसे पहले मैं इस पुराने जो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि गाइस उसके वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं सिंपली चलता हूँ एडिट पेज पे एंड सिंपली इस पर्टिकुलर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को रिमूव कर देता हूँ पुराने वाले को। गाइस इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके टॉप पे कर देता हूँ। गाइस सिंपली सेव करना है, देन बैक। गाइस तो अब हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट परफेक्ट दिख रहा है। तो गाइस अब मैं आपको शो करता हूँ कि इसे हम और ऑप्टिमाइज्ड वे में कैसे कर सकते हैं। तो गाइस ये सारे वैल्यू यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसे सिंपली हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस में रिकॉर्ड आईडी नाम का एक प्रॉपर्टी पास कर देते हैं। देन यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का प्रॉपर्टी पास करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एपीआई नेम एंड देन यहाँ पे गाइस फील्ड नेम में मैं कुछ भी मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम फील्ड। सो गाइस अब हमें ये रिकॉर्ड आईडी ऑब्जेक्ट आईडी एपीआई नेम एंड नेम फील्ड कहाँ से गेट होगा। तो गाइस इसके लिए हमें आना है अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में। सिंपली गाइस हमारे पास एक लाइब्रेरी होता है जिसका नाम होता है सेल्सफोर्स स्कीमा। तो गाइस वहाँ से हम सिंपली हमारे जो भी पर्टिकुलर सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट के पर्टिकुलर रिकॉर्ड की फील्ड वैल्यू वो सब गेट कर सकते हैं। तो कैसे गेट करेंगे वो मैं आपको शो कर देता हूँ गाइस। सिंपली हमें आना है इम्पोर्ट, देन हमें कोई भी नेम स्पेस देना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें क्या इंपोर्ट करना है, हमारा ये ऑब्जेक्ट का नेम, राइट, जो कि हमारे इस
पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में स्टोर होगा। सिंपली मैं यहाँ पे नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल प्लेयर ऑब्जेक्ट एंड देन फ्रॉम कहाँ से सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश यहाँ पे हमारा जो होगा हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम वहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे सिंपल गाइस, बस इतना ही करते ही हमें हमारा प्लेयर ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट एपीआई नेम वो मिल गया है। अब उसे गेट कैसे करना है, तो सिंपली हमें यहाँ पे आना है नीचे। तो गाइस सिंपली हमें इस प्लेयर ऑब्जेक्ट को असाइन करना है हमारे इस ऑब्जेक्ट एपीआई नेम में। सिंपली गाइस मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पास कर देता हूँ, राइट। पास करता हूँ मीन्स गाइस यहाँ पे आता हूँ एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम इक्वल्स टू किया ये प्लेयर ऑब्जेक्ट। बस सिंपल इतना से करते ही हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज्ड हो गया शो हो रहा है एंड हमारा जो प्लेयर ऑब्जेक्ट का जो एपीआई नेम वो भी हम गेट कर सकते हैं। सो गाइस सेम इसी तरह से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड फील्ड मीन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड की फील्ड वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। कैसे गेट कर सकते हैं तो मैं आपको शो करता हूँ। सेम इंपोर्ट यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ नेम अंडरस्कोर फील्ड फ्रॉम salesforce slash apex सॉरी गाइस salesforce slash schema स्लैश प्लेयर ऑब्जेक्ट का कौन सा फील्ड चाहिए, मीन्स प्लेयर ऑब्जेक्ट का चाहिए सेल्सफोर्स स्लैश स्कीमा स्लैश प्लेयर अंडरस्कोर सी मीन्स प्लेयर ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम डॉट उस फील्ड का एपीआई नेम। तो उस फील्ड का एपीआई नेम क्या है गाइस, फील्ड से रिलेशनशिप में चलता हूँ। सिंपली यहाँ पे क्या गेट करना है, नेम, राइट। सो नेम को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल पेस्ट। देन गाइस अगेन हमें वही सेम चीज करना है, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने आउटपुट फील्ड के जो फील्ड नेम एट्रीब्यूट है उसमें पास किया है नेम फील्ड नाम का एक प्रॉपर्टी। तो मैं इसी में सिंपल सा स्टोर कर देता हूँ उस पर्टिकुलर हमारा जो भी फील्ड वैल्यू मिल रहा है इस नेम फील्ड को। तो सिंपली गाइस ये हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। अब मैं सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड आईडी और ऑब्जेक्ट एपीआई नेम पास करना है, राइट। जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिकॉर्ड आईडी हमारा बच रहा है जो कि हमें पास करना है। तो गैस रिकॉर्ड आईडी के लिए हमें क्या करना है, @API डेकोरेटर का यूज़ करना है। तो गैस एपीआई डेकोरेटर जैसे आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे एपीआई ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो आप यहाँ पे एपीआई डेकोरेटर मेंशन कर सकते हैं सिंपली आके। गैस सिंपली अब मैं यहाँ पे पास करता हूँ रिकॉर्ड आईडी एंड उस रिकॉर्ड आईडी का वैल्यू में पास करना पड़ेगा। तो प्लेयर ऑब्जेक्ट में चलता हूँ, इसकी रिकॉर्ड आईडी कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल पास कर देता हूँ। तो गाइस ये हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। सो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। हम चलते हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में एंड अगेन हमारे होम पेज पे एंड अगेन इसे रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस हमारा जो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है वो हमें सेम डेटा शो कर रहा है। तो गाइस चलिए हम इसमें कुछ और फील्ड्स ऐड करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लेयर है इसका ईमेल, गोल्स एंड फुटबॉल क्लब, राइट। तो हमें यहाँ चलना है, सिंपली LWC कंपोनेंट में चलता हूँ एंड यहाँ पे हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल इंपोर्ट ईमेल अंडरस्कोर फील्ड फ्रॉम salesforce slash schema स्लैश प्लेयर्स अंडरस्कोर सी देन डॉट। गाइस आपको पता है फील्ड की एपीआई नेम आपको पास करनी होगी। तो हमारा जो फील्ड का एपीआई नेम है ईमेल की क्या है, ईमेल अंडरस्कोर सी। सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देन गाइस अगेन हमें यहाँ पे दूसरा फील्ड इंपोर्ट करना है। उस फील्ड का नेम से मैं से कर देता हूँ फॉर एग्जांपल जो कि होगा हमारा गोल्स, राइट। सो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ गोल फील्ड फ्रॉम salesforce slash apex sorry guys salesforce slash schema slash players underscore c डॉट फील्ड का एपीआई है जो है गोल्स अंडरस्कोर सी। सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देन जो हमारा लास्ट फील्ड वैल्यू है वो है इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है गाइस हमें, फुटबॉल क्लब। तो मैं मैच कर देता हूँ क्लब फील्ड फ्रॉम salesforce slash schema slash players like players underscore c dot सो गैस प्लेयर्स अंडरस्कोर सी डॉट फील्ड का एपीआई नेम जिस फील्ड की वैल्यू में गेट करना है। सो गैस जो हमारा फील्ड का एपीआई नेम वो क्या है, फुटबॉल क्लब, राइट, जो कि हमारा लुकअप फील्ड है। सो गैस उसकी जो एपीआई नेम वो है फुटबॉल अंडरस्कोर क्लब अंडरस्कोर सी। सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है।
अब गाइस हमारा जो ये फील्ड इंपोर्ट हुआ है सेल्सफोर्स स्कीमा से, हमें इसे किसी प्रॉपर्टी में स्टोर करनी होगी, जैसे हमने नेम फील्ड एंड ऑब्जेक्ट एपीआई में स्टोर किया है। तो गाइस सिंपली अभी मैच करता हूँ ईमेल फील्ड, और उससे मैं स्टोर करता हूँ क्या, इस ईमेल फील्ड की वैल्यू, जो कि हमारे ईमेल फील्ड की वैल्यू गेट कर रहा है प्लेयर्स ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड फॉर्म से। देन गाइस मैं यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी मैच करता हूँ गोल फील्ड, एंड उसमें मैं स्टोर करता हूँ क्या, इस गोल्ड फील्ड की वैल्यू। सेम गाइस मैं यहाँ पे देन गाइस मैं यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूँ जो कि है क्लब फील्ड, एंड इसमें स्टोर करता हूँ इस क्लब फील्ड की वैल्यू। सिंपल गाइस हमारा जावास्क्रिप्ट का काम हो चुका है। हमें सिंपली चलना है हमारे एचटीएमएल फाइल में, एंड उस एचटीएमएल फाइल में हमें और आउटपुट फील्ड यहाँ पे देने होंगे, क्योंकि गाइस हमें और पर्टिकुलर हम और फील्ड्स की वैल्यू शो करना चाह रहे हैं अपने यूजर को, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम सिर्फ नेम शो कर रहे हैं, इसलिए हमने एक आउटपुट फील्ड की वैल्यू दी है। तो इस तो गाइस उसी तरह हमें इस सारे फील्ड की वैल्यू देनी होगी जिसे हमें शो करना है। तो गाइस सिंपली चलना है यहाँ पे, मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। एंड गाइस सिंपली मुझे अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, जो हमारा जो फील्ड नेम नाम का प्रॉपर्टी है हमारे आउटपुट फील्ड में, वहाँ पे ये वैल्यू पेस्ट कर देनी है सिंपली यहाँ पे। देन सेम मैं गोल्ड फील्ड के लिए करता हूँ, एंड देन सेम मैं क्लब फील्ड के लिए करता हूँ, एंड यहाँ पे सिंपली। एंड गाइस बस हमारा इमेज फील्ड तो रह गया, राइट, जो हमारा ये इमेज फील्ड है, तो गाइस उसे भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, क्यों हम उसे जाने दें। तो सिंपली चलना है यहाँ पे इंपोर्ट image underscore field from salesforce slash schema slash players underscore c dot field का API नेम। सो गाइस ये जो इमेज है हमारा एक URL फील्ड, उस URL फील्ड को मैंने एक फॉर्मूला फील्ड में स्टोर किया, तब जाके वो इमेज हमें शो हो रहा है। सो गाइस उस फॉर्मूला फील्ड का जो API नेम है वो है image underscore c। सो मुझे इस API नेम को कॉपी करता हूँ एंड सिंपली यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो गाइस हमारा इमेज फील्ड भी इंपोर्ट हो चुका है, हमें सिंपली इसे एक प्रॉपर्टी में असाइन करना होगा। तो उस प्रॉपर्टी का नेम मेंशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल इमेज फील्ड, एंड उसमें मैं ये वैल्यू पास करता हूँ इमेज फील्ड की। सिंपली हमने इमेज फील्ड को भी इंपोर्ट कर लिया है, हमें इससे यहाँ पे शो करना है हमारे आउटपुट फील्ड में। सिंपली हमें यहाँ पे फील्ड नेम में रिप्लेस कर देना है किससे, इमेज फील्ड प्रॉपर्टी से। तो गाइस हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम सिंपल इस LWC कंपोनेंट को डिप्लॉय करते हैं, देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसे शो हो रहा है। सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, देन डिप्लॉय दिस सोर्स। सो गाइस हमारा LWC कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स और के होम पेज पे, एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा LWC का रिकॉर्ड व्यू फॉर्म प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, हमारे सारे फील्ड की वैल्यू हमें प्रॉपर्ली शो हो रही है। सो गाइस अब मैं आपको ये बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे ये रिकॉर्ड आईडी की वैल्यू नहीं शो करनी है, राइट, मीन्स देनी ही नहीं है इस रिकॉर्ड आईडी की वैल्यू। तो गाइस आपको पता है अगर आप रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी के साथ एपीआई डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, एंड इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड फॉर्म को मीन्स इस पर्टिकुलर एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को आप किसी भी रिकॉर्ड पेज पे डिप्लॉय करते हैं, मीन्स ड्रॉप करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज की आईडी गेट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको शो करता हूँ, एंड सेम गाइस ये हमारा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के साथ भी है। तो गाइस इसके लिए मैं अभी सबसे पहले ऑब्जेक्ट एपीआई नेम को कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एपीआई डॉक्यूमेंट के हेल्प से, एंड गाइस मैं यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंट की हेल्प से ऑब्जेक्ट एपीआई नेम प्रॉपर्टी को भी डेकोरेट करता हूँ। सो गाइस क्या इससे क्या होगा कि जब भी हमारा ये एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज पे ड्रॉप होगा, तो उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज की रिकॉर्ड आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेगा। सो गाइस आप देख सकते हैं अभी हम कोई भी रिकॉर्ड आईडी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई ऑब्जेक्ट एपीआई नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली मैं इस एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को डिप्लॉय करता हूँ। सो गाइस हमारा एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने सेल्सफोर्स और में, एंड मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे अभी कोई भी डेटा शो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी रिकॉर्ड आईडी या ऑब्जेक्ट एपीआई नेम की वैल्यू पास नहीं करी है, वो एम्प्टी है। गाइस मैं आपको इसको रिफ्रेश करके शो करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है वो एम्प्टी आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड आईडी में कोई भी रिकॉर्ड आईडी पास नहीं करी है, ना तो कोई ऑब्जेक्ट एपीआई नेम की वैल्यू पास करी है। क्योंकि जो ये हम यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट का एपीआई नेम गेट कर रहे थे, उसे मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, जो कि अभी एम्प्टी है यहाँ पे। सो गाइस अगर मैं चलता हूँ यहाँ प्लेयर ऑब्जेक्ट पर, राइट, क्योंकि प्लेयर ऑब्जेक्ट एक रिकॉर्ड पेज है, तो गाइस ये रिकॉर्ड आईडी हमें डायरेक्टली कहाँ मिल जाएगी,
इस रिकॉर्ड आईडी प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि वो एपीआई डेकोरेटर से डेकोरेटेड है। मैं आपको शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल एडिट पेज पे क्लिक करता हूँ और उस एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को इस पर्टिकुलर प्लेयर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पेज पे ड्रॉप कर देता हूँ। तो सिंपली गाइस एडिट पे सिलेक्ट करते ही हमारे सामने ऐप बिल्डर ओपन हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे सारे एडब्ल्यूसी कंपोनेंट हमें शो हो जाएंगे जो एक कस्टम कॉलम के अंदर है। तो हमारा जो एडब्ल्यूसी कंपोनेंट है रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, उसे मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, जो कि ये यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ एंड सिंपली सेव करता हूँ। सेव होने के बाद गाइस हमें सिंपली बैक करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारा रिकॉर्ड फॉर्म यहाँ पे वर्क कर रहा है। बट गाइस अगर मैं आपको शो करूँ तो ये हमारा होम पेज पे वर्क नहीं कर रहा है, कोई डेटा नहीं मिल रहा है। बट मैं अगेन अगर जाता हूँ किसी पर्टिकुलर प्लेयर का रिकॉर्ड पेज ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लियोनेल मेसी, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे वो रिकॉर्ड व्यू फॉर्म वर्क कर रहा है। क्योंकि गैस आप जब भी किसी एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट को किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज पे ड्रॉप करते हैं तो उस रिकॉर्ड वो एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पेज का रिकॉर्ड आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है किसमें, रिकॉर्ड आईडी एंड ऑब्जेक्ट एपीआई नेम के प्रॉपर्टी में, जो कि एपीआई डेकोरेटर से डेकोरेटेड होता है। सो गैस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम रिकॉर्ड एडिट फॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसमें क्या उसका क्या यूज़ होता है। सो गाइस तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।